वर्ल्ड कप 2023 में सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ एक्सपोज हुई है तो वो है DRS। और आईसीसी को ना इस वर्ल्ड कप के बाद इस टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ सोच लेना चाहिए। ये ऐसे नहीं चलेगा। एक्स क्रिकेटर्स दुनिया के किसी भी मुल्क के वो आपकी इस टेक्नोलॉजी को ठीक ठाक किस्म का रगड़ा लगा रहे हैं। आज वो जो क्लासन का LBW है उसके ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर ठीक ठाक डिबेट हो रही है कि यार ये आउट था या नहीं था। बेसिकली मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या। ये 13th ओवर था साउथ अफ्रीका की बैटिंग इनिंग्स का। जडेजा ने अपना ऑफ ब्रेक फेंका, ऑर्थोडॉक्स आप उसको कह लें। वो पिच हुआ लेग स्टंप के ऊपर, लेग स्टंप पे पिच हुआ। थोड़ा सा वो क्योंकि फुलर डिलीवरी थी तो आप आइडिया नहीं लगा सकते कि कितना बॉल स्पिन हुआ होगा। जो सीधी सी बात है, बड़ी फुलर लेंथ डिलीवरी थी। क्लासन स्वीप खेलने गए, मिस कर गए, पैड के ऊपर बॉल लगा, ह्यूज अपील हुई, अंपायर ने आउट दे दिया। क्लासन ने इमीडिएटली रिव्यू ले लिया क्योंकि क्लासन को पक्का यकीन था कि यार ये आउट नहीं है, सवाल ही पैदा नहीं होता। खैर रिव्यू में चला गया डिसीजन। और जब DRS की टेक्नोलॉजी और वो सारा कुछ आया तो उसमें जनाब पिच इनलाइन था, इम्पैक्ट इनलाइन था और बॉल जो है वो स्टंप्स को हिट कर रहा था। अब क्लासन को तो यकीन ना आए कि ये कैसे आउट है, लेकिन अब इस एक डिसीजन के ऊपर ना लोग काफ़ी ज़्यादा बहस कर रहे हैं क्योंकि वो जो ट्रेजेक्टरी बन रही है बॉल के पिच होने की और उसके बाद फिर बॉल आपको लगता है कि पिच होने के बाद अंदर आ गया, तो वो लोग कह रहे हैं अंदर कैसे आ गया। वो जो ब्लू सी एक लाइन आपको नज़र आएगी वो मैं आपको बताता हूँ। बुनियादी तौर पर ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन है ये एक समझें कि एक अंदाज़ा ही लगाता है बॉल का ना, ये अंदाज़ा लगाता है। ये फुल टाइम जिसे कहते हैं ना 100% बॉल का कोई कॉपी नहीं कर देता उसको, या बॉल की जो प्रॉपर जो जिस तरीके से वो करवाई जाती है उस तरह का प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं बनाता। इसी वजह से इसमें फ्लॉज हैं। अब वो बॉल जो ब्लू कलर का आप देख रहे हैं ना, वो बुनियादी तौर पर वो एंगल ऑफ स्पिन है। ठीक है कि इतना बॉल स्पिन हुआ, लेकिन व्हाट इफ बॉल स्पिन ना होता? फिर सवाल पैदा होता है कि अगर बॉल स्पिन ना होता तो क्या होता। या ये हो सकता है कि ये बॉल स्पिन ना हो, बॉल जा रहा हो पड़कर बाहर की तरफ, यानी कि लेग स्टंप से बाहर की तरफ। ये भी हो सकता है फुलर लेंथ डिलीवरी थी, आप अंदाजे ही लगा सकते हैं, आप इसके बारे में कंफर्म तो कुछ कह नहीं सकते। तो ये जो एक चीज़ है ना, इसके ऊपर लोग काफ़ी ज़्यादा डिबेट कर रहे हैं क्योंकि वो जो ब्लू सी लाइन है वो लोगों को लगता है कि ये इन्होंने जानबूझ के डाल दिया। नहीं, जानबूझ के नहीं डाली। ये जो ब्लू लाइन आप देख रहे हैं ये बुनियादी तौर पर वो एंगल है कि जिस एंगल के ऊपर बॉल स्पिन हुआ है, लेकिन अब ये इतने एंगल पर होता है नहीं होता ये नहीं कंफर्म ना। सीधी सी जो बात है, ये एक प्रोजेक्टाइल मोशन है जिसने अपने अंदाजे के हिसाब से बॉल को एक सर्टेन डिग्री का स्पिन दिया है। ये तो हो गई पहली चीज़। अब मैं आपको इससे पीछे लेकर चलता हूँ। पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका का मैच, मतलब उस मैच में तो हद ही हो गई थी। पाकिस्तान एक इसी DRS की वजह से ही वो मैच हारा है। मतलब आपको याद होगा ये तबरेज़ शमसी को जो बॉल कराई थी हारिस रऊफ ने, वो पिच इनलाइन हुई, उसकी हिट वो इम्पैक्ट वो इनलाइन था और जब वो स्टंप्स की तरफ जाकर जब उसका वो देखा गया हिटिंग है कि नहीं है, वो अंपायर्स कॉल हो गई। अच्छा, अब ये जो अंपायर्स कॉल है ना, इसको लेकर और इसी पर्टिकुलर डिसीजन को लेकर हरभजन सिंह ने ठीक ठाक किस्म का लताड़ा ICC को, गौतम गंभीर ने लताड़ा, पाकिस्तान के कई फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं उन्होंने लताड़ा कि यार ये अंपायर्स कॉल क्या चीज़ होती है भाई, या तो बॉल विकेटों को लग रही है या नहीं लग रही, ये अंपायर्स कॉल क्या होती है। और बात बिल्कुल ठीक है। अब अगर वो विकेट पाकिस्तान को मिल जाती वहां पर तो पाकिस्तान साउथ अफ्रीका से जीत जाता। इस पर्टिकुलर टाइम में पाकिस्तान के उस एक डिसीजन की बेस के ऊपर सेमीफाइनल में जाने के चांसेस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके होते, लेकिन मैंने आपको बताया पाकिस्तान को मार पड़ी DRS की। अच्छा, इसी मैच में पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के मैच में जो वान डुसान का LBW था वो आउट नहीं था। लिटरली वो सामने नजर आ रहा था, वो आउट नहीं है, लेकिन DRS ने उसको आउट दे दिया। तो इसी वजह से ना वो जो पाकिस्तान के फैंस थे अब उनको समझना है कि यार डुसान का DRS के थ्रू जो डिसीजन है वो हमारे फेवर में गया, लेकिन तबरेज़ शमसी वाला जो क्लियर कट आउट है वो DRS की ही वजह से हमारे ऑपोजिट चला गया, वो साउथ अफ्रीका को फेवर कर गया। और वो डिसीजन ऑब्वियसली शमसी वाला पाकिस्तान को ज़्यादा भारी पड़ा ना, क्योंकि उसकी बेस के ऊपर पाकिस्तान मैच हारा। पर्टिकुलर टाइम में DRS की टेक्नोलॉजी को लेकर काफ़ी ज़्यादा बहस हो रही है। सोशल मीडिया के ऊपर आम क्रिकेट फैंस बहस कर रहे हैं। इसके अलावा एक्स क्रिकेटर्स वो तो ठीक ठाक किस्म की तनकीद कर रहे हैं इसके ऊपर। और स्पेशली मैंने देखा कि हरभजन सिंह, गौतम गंभीर, बाकी जितने भी बड़े बड़े नाम हैं, मिसाल के तौर के ऊपर आप शुएब मलिक कह लें, वसीम अकरम कर लें, मिसबा कर लें, ये जितने भी बड़े नाम हैं, ये कहते हैं कि यार अंपायर कॉल की समझ नहीं आती भाई।
क्योंकि बॉल जब ठीक है, लाइन में है, उसका इम्पैक्ट सामने आपको नजर आ रहा है, हिट भी वो कर रही है विकेट्स को, तो ये आउट है ना। अब आप इसके अंदर अंपायर्स कॉल को कैसे एडजस्ट कर सकते हैं? ठीक, बॉल देखें, बॉल का कोई भी हिस्सा स्टंप्स को लगे, बेल्स तो उड़ेंगी ना। ऐसे तो नहीं हो सकता बेल्स ना उड़ें। दो के कई ऐसे मोमेंट्स हैं क्रिकेट के अंदर के जब बेल्स नहीं उड़ी, लेकिन हर दफ़ा तो नहीं ना। हर बिजली एक ही जगह के ऊपर 2-3 मरतबा तो नहीं गिरती ना, तो हर दफ़ा ऐसे नहीं होता। तो ये लोग कहते हैं कि भाई बॉल लग रही है ना, तो इसका मतलब है बेल्स उड़ जाएंगी। अब बॉल इतनी लगे या इतनी लगे या पूरे की पूरी जाकर स्टंप्स को लगे, इट डजेंट मैटर। बॉल लग रही है, इसका मतलब है बेल्स उड़ेंगी। बेल्स उड़ेंगी तो इसका मतलब है बैट्समैन आउट है। अब यहां पर अंपायर्स कॉल की कोई तुक नहीं समझ में आती। ये क्रिकेट एक्सपर्ट्स का नैरेटिव है। जडेजा वाली जो बात है वो भी मैंने आपके सामने रख दी, प्लस जो पाकिस्तान के साथ साउथ अफ्रीका वाले मैच में हुआ वो भी मैंने आपका DRS का जो कांड है वो सामने रख दिया। तो अब आप लोगों से पूछता हूं कि आप लोग इस टेक्नोलॉजी को रिलायबल समझते हो? क्या क्रिकेट में मेजर टूर्नामेंट्स में इस टेक्नोलॉजी के ऊपर भरोसा किया जा सकता है या नहीं? इसके फायदे कितने हैं, इसके नुकसानात कितने हैं, वो आप लोग मुझसे बेहतर जानते हो। तो मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में कि ये टेक्नोलॉजी क्रिकेट के लिए फायदेमंद है या नहीं। क्योंकि आपको पता है एपेक्स स्पोर्ट्स पाकिस्तान का, दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट का प्लेटफॉर्म, उस पर आपकी राय, आपके आंसर्स बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हैं, बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। तो मुझे कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।